एक बार मैं ऑफिस के काम से एक दूसरे शहर में गया और वहां पहुंचकर मैं रेलवे स्टेशन से सीधे अपने होटल में चला गया। अगले दिन मैं होटल से सुबह जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे कुछ लोगों से एक नियुक्त समय पर ही मिलना था। अपना दिन भर का काम करके मैं शाम 6 बजे वापस होटल आ गया। क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने रूम पर डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया और निश्चिंत होकर आराम करने लगा। जब मेरी आंख खुली तो देखा रात के 8 बज रहे थे। मैं झटपट उठा और भोजन करने होटल के बाहर एक विशेष जगह पर चला गया। भोजन करके वापस आने पर मैं अगले दिन के काम की तैयारी में लग गया और उसके बाद फिर सो गया। सुबह उठकर मैं फिर से जल्दी जल्दी में अपने काम पर निकल गया। शाम को जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मैंने अपने कमरे को वैसा ही पाया जैसा मैं सुबह छोड़ के गया था। मेरे कमरे की साफ सफाई नहीं हुई थी और ना ही उसे ठीक ठाक किया गया था। मैंने होटल के मैनेजर से इसकी शिकायत की। मैनेजर ने अपनी बात का जो जवाब मेरे कमरे पर आकर दिया, उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुझे मेरी गलती दिखाई। उसने मुझे डू नॉट डिस्टर्ब का वह साइन दिखाया जो मैंने खुद ही अपने कमरे के दरवाजे पर लटकाया था। इसी कारण कोई भी होटल का कर्मचारी मेरे कमरे की साफ सफाई करने नहीं आया। मित्रों, क्या ऐसा हम भी नहीं करते हैं? हम भी अपने जीवन को आराम से और बिना रोक टोक के जीना चाहते हैं। वचन के द्वारा और लोगों के द्वारा बार बार प्रभु हमारे सामने ऐसी बातों को लाते हैं जो हमारे लाभ की होती हैं, लेकिन हम प्रभु को डू नॉट डिस्टर्ब का साइन दिखा देते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये मेरा जीवन है, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। और इसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा मेरे होटल के कमरे का था। सब कुछ अस्त व्यस्त, जीवन उलझनों से और असुरक्षा के भय से भर जाता है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम प्रभु के वचन की ओर और प्रभु की लोगों की बातों की ओर जो हमारे लाभ की हैं ध्यान लगाएं। बाइबल की यिर्मयाह नामक पुस्तक के अध्याय 29 के 11 पद में परमेश्वर पिता कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या आज आप अपने लिए परमेश्वर पिता की कल्पनाओं को जानने के लिए अपने ध्यान को उसकी ओर केंद्रित करेंगे?